नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जितने विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आज हमें कॉल किया था कि सर एनसीईआरटी की बुक कैसी होती है, एनसीईआरटी हमें देखना है। तो आज आपके सामने पूरी जो एनसीईआरटी की जो बुक का जो कलेक्शन है, सेट है, वो सभी बुक्स को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यह जो बुक है विशेष रूप से तो सिविल सेवा के लिए, यानी कि जो पीसीएस की एग्जाम होती है उसके लिए लाभदायक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब आप इस बुक का निश्चित रूप से आप इसे स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्योंकि अगर आप एक बार इस बुक्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई भी जो गवर्नमेंट जो नौकरी होती है, जो जॉब होती है, उसका तैयारी करना आपके सामने आसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज आपके सामने जो इस बुक का जो सेट आपके सामने है, ये ओल्ड वर्जन है जो कि मार्केट में बहुत ही कम उपलब्ध होती है। ये जो बुक संग्रह है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि यह केवल इतिहास का ही नहीं है, ये आपको सोशल स्टडीज के साथ साथ विज्ञान की भी पुस्तक है, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की इसमें पूरी की पूरी सेट दी गई है। यानी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में जनरली जो पूछे जाते हैं जीके जीएस से क्वेश्चन, वो पूरे के पूरे इसमें होंगे, जिसमें सामाजिक विज्ञान सहित जितने भी विज्ञान से प्रश्न होंगे, टोटल की ये बुक्स है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। देखें, और अगर आपको संभव हो तो इसका अध्ययन आप निश्चित करेंगे। और देखिए कि अभी हाल ही में यह आया है, पूरा सील पैक है और इसे मैं अब खोलने जा रहा हूं। अब आप इसे देखें कि क्या है, और तब मैं इसे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, दिखाऊंगा कि हाँ, किस तरह की यह पुस्तक है और क्यों यह लाभदायक है हमारे लिए। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने इसकी जो सील है वो अलग हो चुकी है, और अब हम एक एक करके इस बुक्स को अलग करते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे ध्यान से कि आपके सामने यह अलग किया जा रहा है, और इसमें हम 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 12th, ये सभी जो जितनी भी जो बुक्स हैं, वो सभी किताबों को आपके सामने हम एक एक करके दिखाएंगे। किस तरह की बुक है, कैसे हम ओरिजिनल किताब को पहचानेंगे, उन सभी चीजों को यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्यों लाभदायक है उसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ कक्षा 6 से शुरू कर रहे हैं। कक्षा 6 की यह जो आपके सामने लिखा है हमारे अतीत, यह जितनी भी बुक्स दिखा रहे हैं सभी का सभी एनसीईआरटी की किताब है। पहले आपके सामने कक्षा 6 दिखाई दे रहा होगा, जो कि इतिहास की पुस्तक है। ये भी बुक्स जब देखेंगे बहुत ही अच्छा इसमें मटेरियल दिया गया है। जब इसे देखेंगे तो स्पष्ट रूप से है, और एक प्रमाणित किताब है, इसलिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखेंगे इसको, इसमें पूरे के पूरे जो हैं चैप्टर में अच्छे तरीके से सामान्य जो भाषा है उसमें समझाया गया है, जो एक उपयोगी है और सभी विद्यार्थियों को जानना है। तो ये है कक्षा 6 का जो इतिहास की एक पुस्तक है। उसके बाद है दोस्तों सामाजिक विज्ञान की हमारी पृथ्वी, ये भी कक्षा 6 में जो भूगोल की एक पुस्तक है, इसे भी आपको पढ़ना आवश्यक होगा। इसमें जो सामाजिक विज्ञान में भूगोल है, ये है कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की ही किताब है। इसे भी देखें आप लोग। और इस तरह से हम पूरे का पूरा जानकारी तो दे नहीं रहे हैं, ओवरऑल एक बार दिखा रहे हैं किस तरह की यह पुस्तक है, कैसे इसे हम लोग पहचानेंगे। दोस्तों, ये है सामाजिक विज्ञान की ही राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है, जो कक्षा 6 के लिए उपयोगी है। कक्षा 6 में से पढ़ाई जाती है, लेकिन हम लोग पीसीएस के परीक्षा में इसे एक एक करके पढ़ते हैं। ये है कक्षा 6 की राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस की किताब। अब है ये है साइंस की किताब, विज्ञान का। इसमें आपको तीनों एक साथ दिया गया है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, कोई भी जो बुक्स है इसमें एक एक करके इसमें दर्शाई गई है। इसका भी अध्ययन आप लोग करेंगे। तो दोस्तों, ये जो चारों जो हम लोग देखे हैं, ये है कक्षा 6 की
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब थी। अब हम लोग कक्षा 7th को देखते हैं। कक्षा 7th में किस तरह की पुस्तक है, कौन कौन से लाभदायक है, ये है कक्षा 7th में। अभी हम लोगों ने कक्षा 6 की 4 पुस्तक को देखा। कक्षा 7th में भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 किताब आपके सामने कक्षा 7th में भी है, जिसमें एक है सामाजिक विज्ञान जो कि इतिहास की पुस्तक है, इसे भी देख लें। और दिखाने का यह सब मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोग ओरिजिनलिटी को पहचानेंगे और आपको खरीदने में पढ़ने में आसानी होगा। तो ये है कक्षा 6 की जो इतिहास की किताब है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान का जो पर्यावरण यानी ईवीएस की किताब है, हम लोग भूगोल भी कह सकते हैं, उसी की यह किताब है। कक्षा 7th में इसे पढ़ाया जाता है। कक्षा 7th का ही है एक राजनीतिक जीवन पार्ट 2 जो कि कक्षा 7th के लिए ही यह बनाया गया है। ये सभी चीजें हम लोगों को विशेष में लाभदायक होते हैं। और नेक्स्ट है चौथा विज्ञान साइंस। इसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का संग्रह एक ही पुस्तक में दिया गया है। इसे भी आप लोग देखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने 4 पुस्तक को 6 में पढ़ा और 4 पुस्तक को 7th के लिए लिया है। अब हम लोग कक्षा 8 की जो पुस्तक है उसे देखते हैं। कक्षा 8 में भी आपके सामने 1 2 3 पुस्तक आपके सामने हैं, जिसमें एक है सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपको पूरे राजनीतिक जीवन पॉलिटिकल का पूरा पार्ट मिल जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान का ही एक सामाजिक संसाधन है, संसाधन और विकास है। इसकी भी पुस्तक है एसएसटी के लिए, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, जो भूगोल के लिए मुख्य रूप से इसे जानी जाती है। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान की ही इतिहास की पुस्तक है, इसे भी आप लोग देख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यह हमारे लिए। तो इस तरीके से हम लोग कक्षा 8 का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने कक्षा 9 यानी 9th क्लास का आपके सामने सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो है यानी साइंस की जो पुस्तक है, इसे आप लोग देख लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, साइंस का है ही, लेकिन भारत और विश्व साइंस नहीं है, यह है इतिहास की किताब है। यह कक्षा 9th के लिए। उसी तरीके से एनसीईआरटी की ही ये भूगोल की पुस्तक है जो कि भाग 1 है, इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो किताब है यह पॉलिटी की किताब है, लोकतांत्रिक राजनीतिक फर्स्ट, ये सब एसएसटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र, जो कि 9th क्लास में यह एक समझिए मूल स्वरूप है, यानी कि मूल रूप से हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। इसके बाद 10th 12th सब में पढ़ेंगे। इसके बाद साइंस की भी पुस्तक होगी जो आपके सामने होंगे ही, इसे भी आप लोग देखेंगे। ये हो गई 9th की। अब है 10th की किताब जो आपके सामने में है। इस तरह से 10th में 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से 5 पुस्तक आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं और उन सभी चीजों को पीसीएस में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है सामाजिक विज्ञान का ही इतिहास का पाठ, जो भारत और समकालीन विश्व 2 ये दर्शाया गया है। ये जो पार्ट है ये 9th का ही एडवांस रूप है, इसलिए ये ज्यादा प्रचलित है, इसे देखेंगे। इतिहास की पुस्तक है। उसके बाद है इतिहास के बाद राजनीतिक विज्ञान, ये संविधान या पॉलिटी हम लोग कहते हैं। इस पुस्तक को आप लोग देखेंगे, कक्षा 10th के लिए है, बहुत ही लाभदायक होगा। इसके बाद जो भारत का ही भाग 2 है जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसमें संसाधन नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। 10th का ही आर्थिक विकास की समझ यानी इकोनॉमिक्स की एक महत्वपूर्ण किताब है जो कक्षा 10th के लिए और पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। यह सभी एनसीईआरटी की किताबें हैं। सामान्य विज्ञान, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों का एक संग्रह है, बहुत ही अच्छी किताब है। और 9th क्लास में जो हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी का एडवांस रूप होगा। इसमें पूरे अच्छे तरीके से हर चीज को समझाया गया है। आप लोग देखेंगे इसमें अम्ल, क्षार, लवण, इन सभी की पूर्ण व्याख्या की गई है। कैसे हम लोग विलियम को प्रबल विलियम कहेंगे, इन सभी की चर्चाएं की गई हैं। धातु, अधातु सभी की यहाँ आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली रूप से भी इसको समझाया गया है। अगर आप देखते हैं थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों रूप से यह लाभदायक है, आप लोग इसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं हायर सेकेंडरी में, जो कि
10+2 लेवल का 11th का किताब है। देखेंगे आप लोग कक्षा 11th की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक, यानी ये जो है भारत का संविधान। यहाँ से जो समझिए कि आपका अब कंपटीशन शुरू हो चुका है, वहां से शुरू होगा ये भारत का संविधान, यानी एक पॉलिटी की किताब है। कक्षा 11th के लिए हम लोग को पढ़ाया जाता है और इसी को बेस मानकर हमें प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो एक तो आपका हो गया 11th में संविधान की जो पुस्तक है। इसके बाद संविधान का ही जो राजनीतिक सिद्धांत होता है, उसको राजनीतिक में जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उसके संबंधित ही कक्षा 11th के पॉलिटी की पुस्तक है, इसे भी आप लोग देखेंगे। तीसरा है इसमें भूगोल, भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत। कक्षा 11th में ही यह भूगोल की पुस्तक है जो लाभदायक है, तीसरी किताब हो गई 11th में। उसके बाद चौथी जो किताब है यह भूगोल का ही है, भारत का भौतिक पर्यावरण, इसको भी देखेंगे आप लोग। इसके बाद विश्व का इतिहास है, विश्व का इतिहास जो कि 11th में पूछे जाते हैं या हम लोग से मतलब प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लाभदायक है। तो इस तरीके से हम लोग टोटल किताब हम लोग देखे हैं कि 5 किताब था 11th में जो हम लोग पढ़े हैं, और ये 5 के अलावा साइंस विशेष महत्वपूर्ण नहीं होते हैं 11-12 के लिए, इसलिए इसमें हम लोग नहीं दिए हैं। ऐसे आपकी इच्छा है आप ले भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा लाभदायक नहीं होते हैं 11th और 12th का साइंस प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। अब है कक्षा 12th की जो पुस्तक है इतिहास की, यानी इतिहास के साथ साथ इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 पुस्तक 12th में भी पढ़ना होगा, जिसमें विज्ञान की पुस्तकें अनिवार्य नहीं है, हम बार बार बता रहे हैं। एक पुस्तक है भारतीय इतिहास, दूसरा भी पुस्तक है भारतीय इतिहास भाग 3, ये भी कक्षा 12th की एक एडवांस वर्जन किताब है, इसे आपको देखना ही पड़ेगा। इतिहास का ही भाग तीसरा है, यानी अभी तक जो 3 हम लोग किताब देखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भाग का यह तीसरा है, इसे भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद है मूल सिद्धांत, ये भूगोल की पुस्तक है जो 12th में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यह इसका रहता है। और एक आखिरी किताब है जो अर्थव्यवस्था की किताब होगी, इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने हमने रखा है बहुत तरह का, ये जितने भी है एनसीईआरटी की संग्रह एक साथ हम कर दिए हैं, और ये सभी किताबों को आप लोग एक एक करके स्टडी करें। और अगर आपको पहचानने में कठिनाई होती है तो आप हमारे नंबर पर या इस जो वीडियो है इसमें आप कमेंट करके निश्चित दर्शाएंगे कि कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कौन सी पुस्तक सही है या गलत है, तो उसका सजेशन हम देंगे। आप कमेंट माध्यम के आप कमेंट करके अपना फोन से, व्हाट्सएप से, किसी भी तरीके से आप लोग हमसे सजेशन ले सकते हैं। और इस तरह जो है अगर आप चाहते हैं कि एक अधिकारी बने, एक सरकारी नौकरी ले, तो इन सभी किताबों को एक बेस बनाकर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे पुस्तक हैं छोटे छोटे जो सब्सिडी टाइप से आप लोग पढ़ सकते हैं, सब्स्टिट्यूट लेकर, लेकिन मुख्य रूप से बेस इन्हीं को बनाना होगा। एनसीईआरटी जो है इसी को बेस लेकर कोई भी गवर्नमेंट जो एग्जाम होती है, जो सरकारें हैं, वो प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी आप देखते हैं वो क्षेत्रीय जो नॉलेज होते हैं उनसे पूछे जाते हैं, उसके लिए अलग किताब है, उसके लिए स्पेशली एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स, देश विदेश की, आर्थिक जगत, ये सभी आप अपडेट रह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो एनसीईआरटी की किताबें हैं इसको आपको बेस रखना ही पड़ेगा, और वो भी बेस रखना पड़ेगा 6 to 12 स्टैंडर्ड के लिए। देखिए ये एनसीईआरटी, इसका पूरा नाम भी दिया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी की पूरी नाम है। ये आपके सामने जो अभी दर्शाए हैं यह ओरिजिनल किताब है एनसीईआरटी की, और पुरानी भी पुस्तक है। पुरानी का मतलब है पुराने डाटा को इसमें ज्यादा एकत्रित भी किया गया है। नए पुस्तक में भी थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, लेकिन ये जो आपके सामने ये पुराने में भी ओरिजिनल बुक है, इसलिए इसको ज्यादा हम प्रेफर कर रहे हैं। आज ही इसका सेट आया है और आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा होगा कि हम इसका पब्लिकेशन कर रहे हैं, हम इसका एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो इस तरह की बात नहीं है।
ना। ये आपको इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि सामने में आपके 67वीं बीपीएससी की आगामी एग्जाम है, यूपीएससी की एग्जाम है, अदर एग्जाम है, उसको देखते हुए आपके सामने कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए इसको डाला गया है। ठीक है, अगर आपको इसको अच्छा लगता है आप इसे देखें और निश्चित रूप से इसका लाभ आप उठाएं, और किसी तरह का अगर दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे सजेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।